करता हूँ। मेरे थोड़ा हिंदी और हमारी भाषा भी मिलती है, थोड़ा इंग्लिश भी आ जाते हैं। अच्छा लगा। कोई बोलो सारी समझ। हाँ, 1947 इंडिपेंडेंट इंडिया आया, जब ये डिप्रेस्ड और अप्रेस्ड का बात नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो संविधान में संशोधन नहीं हुआ था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी नहीं लगा था, और इसका फेडरल सिस्टम में राष्ट्रीय सरकार और राज्य सरकार का पावर ऑफ शेयरिंग द पावर्स, इसमें क्लैरिटी नहीं थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस जब तमिलनाडु वाला आवाज़ उठाया, तो कर्नाटक वाला उठाया, तब होम मिनिस्ट्री ने एक बैठक बिठाया, फिर बाद में सो मेनी स्टेट्स दूसरे स्टेट में बैठक उठाया। पहली बात कॉन्स्टिट्यूशन में द गारंटीड रिजर्वेशन इज शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, कितना परसेंटेज देना ये लागू हुआ। तब उसमें हमारे लोग, आंध्रा के लोग भी एसटी में आ गए लेटर ऑन, और कर्नाटक के शुरू में थे, पहले इंडिपेंडेंस से पहले वो शेड्यूल कास्ट में आ गए थे। बाद में एरिया रिस्ट्रिक्शन निकाला, तब होम मिनिस्ट्री ने और पार्लियामेंट ने कंकरेंस दिया। और तीसरी बात, ये बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन आया, इसका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। बैकवर्ड क्लास पॉपुलेशन में स्टेट में भी कमीशन बैठाया और सेंट्रल में भी कमीशन बैठाया। जब जनता सरकार था, मुरारजी भाई थे, उससे पहले जब चरण सिंह थे, जब एक आवाज़ थी वो लोगों को, एक बैकवर्ड क्लास लोगों के लिए कमीशन बैठाना चाहिए। तो इसलिए मंडल, बीपी मंडल इज बिहार, आई थिंक बिहार से आया वो, उसमें बैकवर्ड जो अच्छे लोगों को करके एक कमीशन बैठाया। कमीशन पूरा इंडिया घुमा, और उसमें हमारे साहब जो हमारे कर्नाटक से आते हैं, एल.आर. नायक, और सिटिंग राज्यसभा मेंबर, उसका बैकवर्ड क्लास में दे दिया। इज शेड्यूल कास्ट इन कर्नाटक, उसको बैकवर्ड क्लास देगा। इज ए नॉलेजेबल पर्सन, और लंदन में रहते हुए कमिश्नर का काम भी किया, उसका एक्सपीरियंस। साहब ये बैकवर्ड जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट, बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन कॉन्सेप्ट के बारे में हरिभाव और मुद्दा उठाया, ये इसमें डिसेंट नोट के बारे में बात करता हूँ बस, ज़्यादा नहीं, कि हम शेड्यूल कास्ट में हैं और हमारे शेड्यूल ट्राइब में हैं, जो जितने स्टेट्स रिकमेंडेशन किए हैं, अभी तो जुलूस निकल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, एजिटेशन चल रहा है, समझो गुजर का चल रहा है, समझो अभी देखो गुजरात में तो पहले एंटी रिजर्वेशन चला। गुजरात इज द फर्स्ट स्टेट हु अपोज द बैकवर्ड क्लास। मंडल और कमंडल का संघर्ष हुआ और लोग मरे, थोड़ा दिल्ली में आग लगा दिया, जो देहांत कर लिया हो, तो इसमें बनावट भी थे, आपको मालूम है। बैकवर्ड क्लास कमीशन और बैकवर्ड क्लास जीओ, कम्युनल जीओ तमिलनाडु में पहले हुआ। तमिलनाडु इज द फर्स्ट पायनियर स्टेट, इसलिए कि मतलब पेरियार का मूवमेंट चला, बैकवर्ड क्लास का, पेरियार का मूवमेंट। तो साउथ में पहले बैकवर्ड क्लास का मूवमेंट चला, तो कर्नाटका और आंध्रा को स्प्रेड हुआ। उसके बाद में हमारे नॉर्थ के भाइयों को रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में इतना जानकारी नहीं था, अवेयरनेस नहीं था। अभी जितना अवेयरनेस है, थोड़ा सा अभी हरीबाबू से बोल रहे थे, ये इसके डीएनटी का क्या चीज़ है नहीं मालूम। अभी जो बात जो अवेयरनेस चल रहा है, पहले नहीं था। अभी मैं 20 साल से आ रहा हूँ मीटिंग को, 20 साल पहले बैकवर्ड क्लास का आवाज़ ही नहीं था, आवाज़ मीटिंग में कहीं नहीं होता है। अभी शुरू हुआ, तो यूपी से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, दिल्ली से, दूसरे स्टेट से हरिभाव ने नेता लेते हुए जुलूस निकाला, वो करते हुए सब अभी मालूम हुआ। इसमें दो चीज़ है, परसेंटेज ऑफ डिप्रेस्ड, इसमें क्या लिखा है देखिए, हिंदू बैकवर्ड क्लास कास्ट एंड ग्रुप्स ऑफ इंटरमीडिएट बैकवर्ड क्लास और बैकवर्ड डिप्रेस्ड बैकवर्ड क्लास, दो चीज़ लगा है। इसका डिसेंट नोट ने एल.आर. नायक साहब ने दिया। There is no clear-cut definition for a backward class in Constitution. Constitution has not classified clearly and clarity, constitutionally, about the backward class. What is a backward class? Then it's a confusion start होता है, intermediate backward class और depressed backward class. इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है? What is the percentage reservation? कितना परसेंटेज रिजर्वेशन, टोटल रिजर्वेशन कितना दे सकते हैं? बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन इज नॉट मैंडेटरी कि जिला पंचायत में, तालुक पंचायत में, कोऑपरेटिव सोसाइटी में, कोई पार्लियामेंट में उसमें बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन नहीं है। बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन इज ओनली फॉर ए सोशल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज। दूसरे जैसे शेड्यूल कास्ट
शेड्यूल ट्राइब को इतना रिजर्वेशन है उतना नहीं है। तो इंदिरा गांधी केस ने क्रीमी लेयर लगा दिया उसमें कि हमारे को कब्जा में रखने के लिए दे अपर कास्ट पीपल, अपर कास्ट जेट, अपर कास्ट थिंकिंग पीपल ऑफ द जुडिशरी हमारे को कब्जा क्रीमी लेयर लग गया। तो क्रीमी लेयर लग बैकवर्ड क्लास के लिए लगाया। फिर बाद में क्लैरिफिकेशन पार्लियामेंट को आया, पार्लियामेंट बोला शेड्यूल कास्ट क्रीमी लेयर नहीं लगता है। नो application of the creamy layer for a scheduled tribe because SC and STs are mandatory in the Constitution of India. So भाइयों अब भी क्या आपका मुद्दा क्या है? इतने स्टेट में इतने जात के लिए आप बोल रहे हैं, इसमें से डिसेंट कोर्ट में बोला इसमें the big fish will eat a small fish, बड़ी मच्छी छोटी मच्छी को खा जाती है, इसलिए छोटी मच्छी को प्रोटेक्शन देना चाहिए, वो रहने के लिए और सुविधा के लिए प्रोटेक्शन देना चाहिए। इसलिए अपना LR नायक साहब ने सोच कर समझ कर इसका डिसेंट नोट दिया। मंडल कमीशन एंड मेंबर्स दे वेटेड फॉर ए लॉन्ग टाइम टू कन्विंस द LR नायक, एंड LR नायक ने नहीं बात से आई विल प्लेस दिस सर। आई टेल यू द कमीशन की बात जब आती है, हमारे में एक हाउनूर कमीशन का कॉपी किया है, बैकवर्ड क्लास कमीशन हाउनूर इधर, और डॉक्टर भीमप्पा नायक who is a famous surgeon who has given opinions में है डिसेंट कोर्ट। वो दो कमीशन में ओपिनियन लेके उसका कॉपी इधर से किया, वो कॉपी करके बैकवर्ड क्लास क्राइटेरिया क्या है, बैकवर्ड क्लास का क्राइटेरिया में क्या क्या लागू हो जाए, ये सब नए चीज देख के सुप्रीम कोर्ट के पास जाने में सुप्रीम कोर्ट बोला SC ST के लिए रिजर्वेशन होगा और बैकवर्ड क्लास में मैंडेटरी पावर नहीं है, not more than, not less than 49%, not more than 51% of reservation in the Indira Sangh case। इसमें बैकवर्ड क्लास का क्लैरिटी अभी तक नहीं दिया, इसलिए हमारे खासकर हम नॉर्थ से आते हैं, उत्तर भारत से आते हैं भाई को ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप इसको लीडर्स, इसमें लीडर्स नहीं है, इसमें लीडर जो आते हैं अपर कास्ट पे आ जाते हैं, घुस जाते हैं इसमें। अपर कास्ट को कंसर्न हमारे नाम पर अपर कास्ट वाला भी कब्जा कर लेता है बैकवर्ड क्लास। तो इसलिए पार्लियामेंट, सेक्रेटरीट और जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव इसमें चारों में कंफ्यूजन लगा रहा है। इसलिए आप और एक कमीशन का जरूर है, और एक कमीशन जरूर है विद टर्म्स ऑफ रेफरेंस, टर्म्स ऑफ रेफरेंस देके बैकवर्ड कमीशन बैठाना चाहिए। ये काम होता नहीं होता है, ये पूरा पार्टी का वजह है। इसमें खासकर सोशल जस्टिस की बात आती है तो कांग्रेस आगे रहते हैं, तो रिजर्वेशन की बात आते हैं तो बीजेपी वाले बहुत अपोज करते हैं, क्योंकि वो फंडामेंटलिस्ट है, वो अपर कास्ट लोग हैं और वो थिंकिंग बहुत करते हैं कि आप हमारे ये हाल जमीन के नीचे रहना चाहिए, लोग ऊपर नहीं आना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, नई नौकरी लेना चाहिए, नई जमीन लेना चाहिए, कि वो लोगों का इरादा है। ये सब अपर कास्ट और मनीड कास्ट और कॉर्पोरेट सेक्टर, इंटेलेक्चुअल क्लास, ये सब कॉन्सेंट्रेट जुड़े हुए हैं बीजेपी में। ये लोग हमको इलेक्शन देने के लिए तैयार है। कुछ हम ढूंढना तो दूसरे पार्टी से ढूंढना है, लेफ्ट पार्टी हो, रीजनल पार्टी हो, कोई कांग्रेस पार्टी हो, ऐसे जुड़ना चाहिए। इसलिए एक कमीशन ऑल इंडिया के ऊपर बैठाने के लिए जरूर है। तो मैं हम साउथ से जो बैकवर्ड का मूवमेंट के लिए हम जितना सपोर्ट दे सकता है लीगली, मॉरली और फिजिकली आपका साथ हम रहेंगे। और हमारे कुछ हुआ तो आप आना चाहिए, हमारे को कुछ आना चाहिए। देखो हमारे में क्या हुआ, हाँ हमारे को क्या इंटरनल रिजर्वेशन आ गया, हमारे को इंटरनल रिजर्वेशन, यू आर शेड्यूल्ड कास्ट, टचेबल शेड्यूल्ड कास्ट, अनटचेबल शेड्यूल्ड कास्ट। So, बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये नहीं बोला कि टचेबल शेड्यूल कास्ट इज वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर रिजर्वेशन। रिजर्वेशन में शेड्यूल कास्ट बनने के लिए वन ऑफ द क्राइटेरिया अप्रेस्ड एंड डिप्रेस्ड, दो ही चीज ने ये किया बाबा साहब। वेरी लार्ज हार्टेड मैग्नानिमस, इंडिया में इतना सोचकर बाबा साहब ने बोला, इसको रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करते जा रहा है और खासकर हमारी कोर्ट ने इसको मिसगाइड करते जा रहा है। कोर्ट क्योंकि कोर्ट में हमारा लोग कोई नहीं है बोलने वाला, पार्लियामेंट में हरिभाऊ और कोई दो चीज छोड़ के दूसरे लोग बोलने को नहीं मांग के नहीं स्टडी किया है। नोबडी इज डीप इन द सब्जेक्ट, इसके सब्जेक्ट में कोई नहीं है बैकवर्ड क्लास के बारे में। और इसलिए हमारी LR नायक साहब डिसेंटली नोट ऐसे ही पड़ गया।
इसलिए आप भाई विनती करता हूँ मैं, आप इसको लीजिए पार्लियामेंट के सामने और इंडिया के ऊपर बैठाइए। और लास्ट में मैं एक बात करके ख़त्म करता हूँ। हमारी कर्नाटक में मैं जब 4 बार अभी MLA बना, एक मुद्दा उठाया हूँ रिजर्वेशन के साथ। ये दिस इज ओनली सर्विस जो आरक्षण को जाता है इसलिए रिजर्वेशन मांग रहा है। रिजर्वेशन इन पब्लिक सेक्टर, रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर, रिजर्वेशन इन allocation of land, reservation allocation of water, reservation allocation of electricity, reservation in private study technical courses, foreign excellency courses, banking sector, reservation in share market, reservation in insurance sector, reservation in international standard company, export import companies, reservation in World Bank representation, reservation in military also। हमने एक कैटेगरी क्रिकेट पूछ रहा है। पहले मुद्दा मेरा कर्नाटक में है, हमारे भाषा बंजारा भाषा और बंजारा लैंड को हमको बता दिया जाए। हमारा कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी मैनिफेस्टो में लगाया था कि बंजारा तांडा को रेवेन्यू स्टेटस दर्जा दिया जाए। अभी तक नहीं है, 15 साल हुआ, अभी तक नहीं हुआ। मैंने सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, हमारे चीफ मिनिस्टर को मुँह जवाब कर बोला। मैंने सब सोनिया गांधी मैडम को मैंने पाँव छुपा, मैडम कितने साल आप झूठ बोलते हो हमारे को। हमारे में तो एजुकेशन आ गया, हम भी इंटरनेशनल में रहते हैं, हमारे लोग देश विदेश में घूमते हैं, नॉलेजेबल है, जुडिशरी में। हमारा क्या है, हम जब जिस जगह में हम रहते हैं उसको तांडा बोलते हैं। तांडा इज नॉट लीगलाइज्ड, रेगुलराइज्ड, गेजेटेड, डिक्लेयर्ड and notified. Tanda is a concept of a Banjara settlement for a social reason, for a historical reason. वो लदड़ियाँ लाते थे, वो उतरे गए थे, वो झाड़ी मार जंगली मार। These settlements थे फॉरेस्ट एक्ट आया तो हमको बाहर निकालने के लिए बोल दिया, फॉरेस्ट से बाहर जाओ। एक्साइज एक्ट आया, एक्साइज एक्ट में इसका जमीन में था, जब खजूर की झाड़ और दारू का ना उसमें तो उससे भी एक्ट आया तो प्रोटेक्शन प्रोविजन डाल के हमको बाहर निकाल दिया। देर आर सेटलमेंट्स ऑफ द बंजारास इन प्राइवेट लैंड, के प्राइवेट लैंड में आ गए। फिर लैंडलॉर्ड जो थे, जो जमींदार थे, उसके जगह में हम जैसे कूली मजदूरी करके उधर ही हमारा टांडा बांध लिया। इसे फॉर 300 ईयर्स, 200 ईयर्स, 100 ईयर्स उधर हमको रेगुलेशन नहीं मिला। अभी लैंड एक्विजिशन एक्ट आ गया, हमारा प्रॉब्लम चालू हो गया। वी हैव नॉट रेगुलाइज्ड आवर टाइटल डीड्स, राइट्स ऑफ द लैंड्स, राइट्स ऑफ द साइट्स, rights of the basic facilities, rights of watering. It is only executive orders. The executive order is not biting under the act. We want a special enactment on the parliament and assembly. Because land is a subject of the state. इसलिए मैं दक्षिण से उत्तर तक एक यात्रा करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ बार बार, हमारी पार्टी उधर सरकार है, हमारी पार्टी के खिलाफ मैं नहीं जा रहा, मैं बहुत सोच के बोल रहा हूँ। हर सभा में, हर असेंबली में, हर जब चिंतन मिंतन शिविर होता है राजस्थान में, मैं उधर मुद्दा उठाया। हैदराबाद के सेशन में मैं उठाया, मैडम यू आर टुडे यू आर इन जेल, वी पुअर पीपल, वी मिडिल क्लास, वी अपर क्लास, वी सेपरेट क्लास, वी आर शेड्यूल्ड कास्ट, वी आर इन जेल, वी आर इन बेल, वी आर forewarning you, if this system continues, your term will come to you also, madam, you will be in jail and bail. Be careful about this system. Executives and judiciary, जुडिशरी रिफॉर्म इसे लाना चाहिए कि हमारे नीचे लोग उसमें जुडिशरी में बैठना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में बैठना चाहिए, जजेस के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में बैठना चाहिए। सुपरवाइजरी पोस्ट हमारे के देने के लिए तुम कैटेगरी करो, तुम सिर्फ झाड़माली का काम मत दो हमको, पॉलिसी मेकिंग बॉडी में हमको बनाओ, हमारा शेयर उधर से दो। वेयर वी आर नॉट आइडेंटिफाइड, वेयर वी आर नॉट पार्टिसिपेटेड, हम जो जिस जगह में हम नहीं पूछते उस जगह में हमको तुम बताओ। एनडीए और आईएमए में क्या है? एनडीए आप पुलिस में है, सुपरवाइजरी पोस्ट पे रिजर्वेशन नहीं है, बैंकिंग में है, सुपरवाइजरी पोस्ट में रिजर्वेशन नहीं है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च रिजर्वेशन नहीं है, हमारा एम्बेसडर होता है उधर नहीं रिजर्वेशन नहीं होता है, एम्बेसी होता है उधर रिजर्वेशन नहीं होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बैलेंस होता है, बिजनेस का मामला होता है उधर रिजर्वेशन नहीं होता है। सिर्फ फ्यू कास्ट, अपर कास्ट पीपल कैन लेट द डेलीगेशन टू ए पार्लियामेंट, वही बोलता है और मीडिया में वही छपता है, वही लीडर है, वही उधर पैसा चल रहा है, पूरा बैंकिंग सेक्टर का पूरा पैसा मामला ये फ्यू पीपल, फ्यू कास्ट आर मोनोपोलाइज्ड। इट इज नॉट डिसेंट्रलाइज्ड। दिस इज रिजर्वेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन इज डिसेंट्रलाइजेशन। जिस आदमी को जो नुन नहीं मिलना, समभाव, समपाल, वही है रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट। इसलिए फ्यू पीपल
intellectual people, few educated people, few expert people, with their interpretation, with their calculation, with their manipulation, ये रिजर्वेशन का ये खत्म करता जा रहा है, हमको नहीं दे रहा है कि अच्छा जगह है। इसलिए we are not asserting our rights in every field। आप एक ही फील्ड मत सोचो, आरक्षण का एजुकेशन का होता है, सब फील्ड में आप सोचो। इसलिए मैंने लैंड का मुद्दा उठाया। If we don't regulate our lands, the social settlements means there are umpteen number of communities like fisherman is there, Dadi Tapper is there, hunter is there, so forest dwellers are there, there are artisans are there, salt makers are there, pottery makers are there. They are settled in the rural India. They are rural India. They are not identified. They are not recognized. They are not assessed. They are the dependent bodies. They are not independent bodies. Grama Sabha is a independent body. Upagrama, a non-grama, non-revenue village is a dependent body. Upper caste, जैसे फूड सिक्योरिटी एक्ट आ गया, फूड सिक्योरिटी एक्ट में हमारे को फूड का प्राइस, फूड का डिपो हमको नहीं दिया हमारे इसको। So give the as per the act to distribute this, give a allotment of food price jobs to us. Give a ration card as rightly pointed out. Without. अगर हमारी मोहल्ला में, हमारी जंगली में, हमारे हिली एरिया में जब हमारे को फूड सिक्योरिटी नहीं है, व्हाट फॉर यू ब्रॉट द राइट्स इन द फूड सिक्योरिटी एक्ट। जब एजुकेशन से एक्ट आ गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट, व्हाट इज द इम्प्लीमेंटेशन रिपरकशन ऑफ दैट। फॉरेस्ट डोलर्स एक्ट आ गया, इसका क्या चीज है? फॉरेस्ट में हम तो है, वी आर द ओरिजिनल ओनर ऑफ द फॉरेस्ट ट्राइबल्स। यू आर ड्रिवन आउट बिकॉज एक्ट केम, यू आर नो क्लैरिफिकेशन कि हमारी बंजारों का लिखने का नहीं आता था, बोलने को नहीं आता था, बिकॉज ऑफ मियर ऑफ इग्नोरेंस, बिकॉज ऑफ अनएजुकेटेड, यू एक्सप्लॉइटेड अस, बिगिनिंग के साथ प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन। इतना मुद्दा मैं उठाया और पार्टी में भी बोला, AICC में बोला, बहुत बोलता रहता हूँ और आपके साथ में बैकवर्ड क्लास के साथ में मैं आपके साथ रहा हूँ और बोलने का मन में है बहुत सारी चीज़ें। तो इतना बात मेरे को 10 मिनट दिया, 10 मिनट को मेरा बात करके क्या धन्यवाद। क्लैरिफिकेशन जाना उधर छोड़ दिया। प्राइवेट लैंड वी हैव टू गिव ए कॉम्पनसेशन एक्विजिशन, मैं बोला वो सब नहीं होता है। अब यू आर प्रॉमिस्ड देयर इज असेंबली, वी वांट ए स्पेशल प्रोसेस हुआ क्या? प्रोसेस नहीं हुआ। अभी एक्सपर्ट कमेटी बैठाया, वो बोलता है सब देखो उधर असेंबली में अपर कास्ट वाले बोल जाते हैं, मैं अकेला बोलता हूँ ना, वो सब अपोज करते हैं। आपने कितने मेंबर है फिर आपने? हमारे 9 मेंबर है, 9 में कोई नहीं बोलता है, 9 में कोई नहीं बोलता है। आई एम मोस्ट कंट्रोवर्शियल पर्सन इन कर्नाटका एंड असेंबली एंड नॉट AICC हो सकता है इस कारण से आगे की टिकट भी आगे टिकट काटता है मेरा और मेरे को हराने। दिस इज ए 4th टाइम, मेरा 20 साल अंदर 26 ईयर में मैंने MLA बना। मैंने पुलिस में भर्ती हुआ था, बैंक में भर्ती हुआ था, 7 नौकरी चढ़ा, MLA बना। मेरे को मंत्रिमंडल आयोग पहले इन्वाइट किया, आप पदक ग्रहण करो, मैं बोला आई रिफ्यूज टू टेक वोट एज ए मिनिस्टर बिकॉज दिस कर्नाटका लीडरशिप इज ब्राह्मीण, आई डोंट एक्सेप्ट ब्राह्मीण एज ए लीडर। बैकवर्ड क्लास को मैंने प्रपोज किया आफ्टर देवराजस, वी हैव ऑल कम फ्रॉम दी लोहिया, वी हैव कम फ्रॉम दी फैमिली ऑफ दी देवराजस, इसलिए हमने बंगारप्पा को मैंने प्रपोज किया। बंगारप्पा